So basis of the electronic configuration of elements, what we discussed yesterday in the last class, we have to look at the next part that is called. अब इसका हमें application के बारे में हम लोग बात करते हैं, and so how are these to be used? कैसे हम इन सब का उपयोग करेंगे, उसी के बारे में ये चर्चा है. This class is dedicated for that only. So the very first term that we are going to use is called valence electron. जब आप ये valence electron बोलते हो, तो इसका ये मतलब होता है कि दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल, जस्ट टू ब्रीफ यू ऑल, थोड़ा सा हम लोग एक बार ब्रीफ करें. तो अभी तक जो हमने पढ़ा है एटम के बारे में, जो हमारी जानकारी है, वो जानकारी ये कहती है कि एटम के सबसे जो पहले कोर में क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, देयर इज न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है. फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं और आगे चलते हैं. तो आगे चलने के बाद हमें क्या मिलता है यहाँ से, इसके बाद हम लोग इस न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास पहले ये हमने शेल कहा है. और जब हमने शेल डिफाइन किया है, तो शेल के अंदर क्या होता है, फर्दर हम लोग बात करें तो शेल के अंदर हमारे पास सब शेल्स होते हैं. एंड सो वी कैन राइट इट इन दिस वे. इसमें कुछ रूल्स हमने उसके रिलेटेड हमने पढ़ा था. सो व्हाट वी हैव टू एज्यूम हियर इज, नंबर वन, पहली बात जो हम लोग एज्यूम करेंगे यहाँ पर, दिस इज योर न्यूक्लियस, ये वाला हमारा न्यूक्लियस है. और इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, यानी यहाँ पर हमने न्यूक्लियस लिखा इसको. जस्ट एज्यूम दिस इज योर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है. एंड देयरफॉर इसी पे सारा मास कंसंट्रेटेड है. एंड देयरफॉर आई एम राइटिंग हियर लाइक दिस, प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर. कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज. तो ये न्यूक्लियस हो गया. ये क्या है, फर्स्ट शेल है, यानी यहाँ पर इसके लिए n बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं, या इसको हम लोग के शेल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज के शेल. ठीक. ये वाला जो रेड वाला हमारे पास है प्रॉपर, वो वाला क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एल शेल है. और इसके लिए n बराबर क्या हो गया, n इक्वल टू 2 है. ठीक. तो L हो गया. सिमिलरली वी कैन से देन नेक्स्ट वुड बी M एंड N, ऐसे करके L M N ऐसे हम लोग बढ़ते जाते हैं. अब जो इससे एक्स्ट्रा अभी हम लोगों ने बात की है, वो मैंने ये कहा है कि ये न्यूक्लियस हुआ, ये शेल हो गया. इस शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं. दिस इज व्हाट वी नीड टू रिमेंबर. एंड जो सब शेल्स हैं, उन सब शेल्स को हम लोग क्या करते हैं, एस पी डी एफ ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं. तो जिसमें जैसे यहाँ पर एन बराबर कितना है, एन इक्वल टू हाउ मच, 1. One. जितना जितना शेल नंबर होगा उतने ही उसके अंदर सब शेल्स होते हैं. तो इसके अंदर कितने सब शेल्स होंगे, ओनली वन सब शेल, दैट इज कॉल्ड एस. इसमें केवल एक एस सब शेल प्रेजेंट है यहाँ पर. ठीक. जबकि दूसरे वाले में क्या है, यहाँ पर दो तरह के होंगे. तो यहाँ पर कौन कौन सा होगा, एक होगा हमारा एस, और दूसरा होगा हमारा एक और होता है सबसेल, दैट इज कॉल्ड पी. तो थर्ड वाले में फिर आगे जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी आता है, फिर एफ आता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो हमने ऐसे पढ़ा हुआ है. और इस सबशेल के अंदर ये जो है एस और पी लिखा है, तो जो एस है हमारे पास हर एक के, इसके लिए हम लोग कहते हैं इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एस के अंदर सिर्फ एक ऑर्बिटल है. एंड सो वी राइट इट इन दिस वे, इसके लिए हमने ऐसे लिख लिया था. ये वाला एस के लिए सीधा सा हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया हुआ था. और पी के लिए हमने क्या कहा था, पी में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी एक पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स हैं. एंड सो वी कैन से वी हैव गॉट दिस वन, यानी ऐसे ड्रॉ किया था हम लोगों ने, फिर मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया था. सो वी हैव गॉट दिस वन, ये एस के लिए हो गया, और ये वाला किसके लिए है, पी के लिए. दिस इज एस, दिस इज फॉर पी. तो वी कैन से हियर कि एस हैज ओनली 1 ऑर्बिटल, पी हैज 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है यहाँ पर. ठीक. इसको पी एक्स पी वाई पी जेड, खैर वो तो अलग चीज है, उससे मतलब नहीं है यहाँ पर. सो लेट्स लुक एट दिस वे कि हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं कि न्यूक्लियस हो गया. न्यूक्लियस के अंदर क्या है, शेल, उसके सराउंडिंग में सेल है, शेल के अंदर सब शेल होता है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होता है. ठीक. और ऑर्बिटल में क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. सो ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन का ये घर है. सो व्हाट इज एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, दिस इज बेसिकली होम फॉर इलेक्ट्रॉन. So looking at this way, ऐसे हम लोग चीजों को रिलेट करेंगे, and therefore we are connecting this in this way like this. तो यहाँ पर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल. जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा, जैसे हमारे पास ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है, सिमिलरली थर्ड होगा, फिर फोर्थ होगा, फिर फिफ्थ होगा. तो जिस जो भी आउटर मोस्ट शेल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो. ठीक. एंड ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. केवल वही इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वही कंबाइन करते हैं, वही लॉस होता है, उन्हीं का गेन होता है. गॉट द आइडिया. Yes, sir. Yes, sir. वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को.
यस सर। वेरी गुड। सो इफ आई से, मान लिया हमने यहाँ पर ये ऐसे बना दिया, अब ज्यादा ड्रॉ नहीं करते इसमें, डायरेक्टली मैं फटाफट से क्विकली मैं यदि पूछूं आपसे, एक मैंने ये बनाया है, फिर हमने यहाँ पर ये ऐसे बना दिया, फिर मैंने ऐसे बना दिया, ठीक। एंड आई एम सेइंग हियर लाइक दिस, इसमें मैंने यहाँ पर ये ऐसे डॉट्स बना दिया, मैंने यहाँ पर एक और ये दो बनाया है, ठीक। और यहाँ पर मैंने ऐसे बना दिया कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 and it is 7. So now in this case what I can say, क्या हो जाएगा यहाँ पर, what is the valence electron? Sir, 7. 7 valence electron है, so we can say Yes. 3 and 3 6 ही है, सातवां, हाँ 7, सॉरी 1 2 3 4, 4 and 3 7. So we can say outermost shell कौन सा है इसमें, where is the outermost shell? लावण्य बताना, लावण्य Yes, sir. कहाँ पर है outermost shell? K है, L है, M है, N है, कौन सा? Sir, M. M है, ये कहाँ पर M है, दिखाना, बताना जरा एक बार। पहला शेल होता है K, दूसरा होता है L, M कहाँ से आ गया? N. L शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें? वीडियो ऑन करो बेटा, क्या कर रहे हो, ध्यान कहाँ है आपका? Yes, sir. इसे कौन सी ऐसी बात है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है? हम्म अमर्थ बेटा बताना, इन विच सेल इट इज, कौन कौन सेल है इसके यस अंदर, सर। कौन कौन सा है बेटा बताना। ये तो नीचे एस से, तो यहाँ पर ये वाला एस नहीं बताना है, एस थोड़ी पूछा है मैंने, सेल कौन सा है? 1 इसका सेल का क्या होगा, इसका नाम होगा के। के 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 और ये वाला एल एल। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 8 सर। 8 कैसे काउंट कर लिया आपने, बताएं जरा। सर पूरे 10 है। बेटा मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, मैंने पूरा पूछा है मैंने। नो सर। क्या पूछा है मैंने? मैंने पूछा है एल में कितने कितने? वैलेंस, एल में नहीं पूछा है, मैंने पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। एंड व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नंबर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट प्रेजेंट इन इन आउटर मोस्ट outermost shell. So where is the outermost shell? In this case outermost सर मतलब एल। क्या होता है, L शेल है, तो L में कितने यस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। 7, तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7 हो गया। सो इन दिस केस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 7 आंसर है। गॉट द आइडिया? यस सर। वेरी गुड। चलो नाउ अब इसका यानी यही जो 7 है, इसी में से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पार्टिसिपेट करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन में। कभी भी ये इनर वाला पार्टिसिपेट नहीं करता, ये ध्यान रखना, ठीक। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज वैलेंसी। सो व्हेन इट कम्स टू वैलेंसी, वैलेंसी का मतलब है यहाँ पर कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, बट दिस इज अ कंफ्यूजिंग टर्म है ये। क्यों कंफ्यूजिंग टर्म है? बिकॉज हमने यहाँ पे लिखा कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो ये कुछ जो शुरुआत के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके लिए तो कोई ठीक है, दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो फिर क्या होता है, जो हायर एलिमेंट्स वाले हैं, तो उसमें जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है ना, वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता। एंड सो आई एम सेइंग दिस इज अ कंफ्यूजिंग टर्म। ये थोड़ा सा मतलब ठीक टर्म नहीं है, लेकिन है तो हमें पढ़ना ही है। सो दैट वे वी आर जस्ट लुकिंग एट। तो ये मैं वैलेंसी की बात करूं यहाँ पर, तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, प्लीज 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 ध्यान रखो। क्या ध्यान रखना है इसमें? व्हेन आई से अप टू 4 इलेक्ट्रॉन, जो हम कहते हैं यहाँ पर अप टू 4 इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इन दैट केस वी कैन से हियर, यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला हमने ऐसे लिया है यहाँ पर ऐसे, ठीक। तो अप टू 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वी कैन से वैलेंसी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वही उसका वैलेंसी है। किसके ध्यान से क्या लिखा हमने यहाँ पर, जब तक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस केस में जो वैलेंसी होगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. therefore we can say, यदि मैं कहता हूं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, so what is the valency? Sir, 1. 1. Valence electron equal to 2, what is valency? 2, Valence electron equal to 3, what is valency? 3, 3. 3, Valence electron equal to 4, what is valency? 4. 4. ठीक. नाउ इसके बाद फिर क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज व्हाट? व्हेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 4, जब ये 4 से ज्यादा हो जाए, सो इन दैट केस वैलेंसी इक्वल टू होता है 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या करना है उसमें? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है. कब? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए? 4 से ज्यादा हो जाए, तो उस केस में क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कितना है? 4. सो इन दैट केस वैलेंसी वुड बी इक्वल टू हाउ मच? 8 minus 4. 8 माइनस 8 minus valence electron. हाँ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. ठीक. एंड देयरफॉर यदि मैं ये कहूं आपसे कि जस्ट फाइंड द वैलेंसी ऑफ Al, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो इस सब में यहाँ पर हमने आपको दे रखा है, यहाँ पे सपोज जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है एंड इट इज स्टेटेड लाइक दिस. अब हमें क्या करना है इसमें? तो देखो ये क्वेश्चन अकेले से नहीं होगा. और कैसे होगा? वैलेंसी के लिए हमें पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके. सो प्लीज डू दिस क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है आपके सामने? फाइंड वैलेंसी ऑफ 13 एल्यूमिनियम, 16 सल्फर, 15 फास्फोरस. पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. ठीक. उसके बाद फिर क्या करना है? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखोगे आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है? फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ढूंढना है, और फिर उसके बाद वैलेंसी को हमें रिलेट करना है. सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन. ट्राई करो. Sir, हो गया. Now, so we have seen here valency में इसका ढूंढना है, and therefore we have to find out these, and therefore we can see here, यहाँ से देखो ये वाला क्या आ गया. So number 1, what is the valence electron in this case? Number of valence electron equal to this 3. one. हाँ, 3. number of valence electron equal to 3 in aluminium. सल्फर में कितना है? 6. 6. ठीक. तो 6 हो गया यहाँ पर. इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आ गया हमारे पास 6 है, यानी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है यहाँ पर. एंड सो वी कैन सी हियर देयर इज यहाँ पर 283 लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, 286 लिखा है. फास्फोरस में क्या होगा? 285 है. ऑक्सीजन का 26 हो गया. यानी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया हमने. इसमें ये जो हमने मार्क कर रखा है, देखो यहाँ पर मार्क दिखाई दे रहा है ना, ये वाला हाईलाइटेड. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये 3 हो गया. ये वाला इसमें क्या है? 6 है यहाँ पर. ठीक. इसमें 5 है, यहाँ पर 6 है. तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पर अभी कि जब तक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है तो वैलेंसी वही वाली नंबर है. इसमें कितना है? यहाँ पर 3 था, तो ये 3 का 3 रह गया. एंड सो वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3. सल्फर में क्या हो गया? यहाँ पे 6 है, 4 से ज्यादा है. 4 जब ज्यादा होता है 8 माइनस 6 करेंगे. हाँ, तो ये 2 हो गया. वेरी गुड. देन वी हैव 5 है यहाँ पर, तो क्या हो गया? अगेन 8 माइनस 5, 3 आ 8 गया. minus 5. सिमिलरली फॉर ऑक्सीजन वी कैन से 2 6 लिया, यहाँ पर 2 हो गया. नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया? यहाँ पर 5 है, तो यानी यहाँ पे 3 हो जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. शाबाश. चलो. So there are elements that show variable valency, यानी so many बहुत सारे ऐसे elements होते हैं जो कि variable valency को show करता है. Especially those elements in which electrons are present in third shell. जहां पर third shell, यानी यहाँ तक हमने जो बात की थी अभी, देखो ये वाला क्या था? ये first था, ये second था. तो जैसे ही क्या होता है यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का आता है, third shell introduce होता है. So in that case, उस केस में फिर क्या होना शुरू होता है? वहां पर बहुत सारे उसमें वेरिएबल वैलेंसी शो करना शुरू कर देते हैं. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर सपोज मैंने सिलिकॉन कहा, तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 14 है. तो 14 मतलब 284 हो गया. 4 होना चाहिए. तो ये क्या हो गया? ये वाला फर्स्ट सेल है, ये 2 है यहाँ पर फर्स्ट सेल में हो गया. सेकेंड सेल में कितना हो गया? 8 हो गया. थर्ड सेल में क्या है हमारे पास? 4 बचे हुए हैं. तो जैसे ही थर्ड सेल इंट्रोड्यूस होता है तो वहां पर भी जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर स्टार्टिंग शोइंग वेरिएबल वैलेंसी. जैसे यहाँ पर SiCl2 लिखा, यहाँ पे वैलेंसी कितना है? 2 है. SiCl4 में वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया. सिमिलरली PCl3 में कितना है? 3 है. PCl5 में कितना हो गया? 5 हो गया. सिमिलरली सल्फर की बात करते हैं. सल्फर में भी अभी हमने देखा था 2,8 और हमारे पास ये 6 था. 2,8,6 है ना यहाँ पर. इसका मतलब क्या है? ये थर्ड सेल का है. ये कैसे पता चला थर्ड सेल का है? 3 आ गया ना यहाँ पर. 2 then 8 then this. So we can see this is third cell, and therefore in this case H2S हमने कहा तो S में 2 हो गया. SF4 हमने कहा तो ये 4 हो गया. SF6 कहा तो यहाँ पे क्या हो गया? 6 हो गया. So this is showing variable valency.
राइट। सिमिलरली फॉस्फोरस की बात करें, PCl3 PCl5 3 है और 5 है। क्लोरीन में देखा हमने HCl है, ClO2 है, ClO3 माइनस है, ClO4 माइनस है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से देयर आर अगेन वेरिएबल वैलेंसी है यहाँ पर भी। सिमिलरली लेड की बात करें, PbCl2 PbCl4 2 और ये 4, ठीक। एंड सो हियर दिस इज, ये ऐसा क्यों होता है? सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई इज दिस पॉसिबल? सो द आइडिया इज दैट यहाँ पर एलिमेंट्स, देयरफॉर हमें एक रूल ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स अप टू सेकेंड सेल, यानी सेकेंड सेल के जो भी एलिमेंट्स होते हैं, दे कैन अकोमोडेट ओनली अप टू 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो सिर्फ अपने अराउंड केवल और केवल 8 इलेक्ट्रॉन्स को ही रख सकते हैं, बाकी नहीं रख सकते। यानी जैसे ही 8 से ज्यादा होगा तो उसको भगा देगा, या वो पॉसिबल नहीं है। एंड देयरफॉर यदि हम बात करें हम लोग यहाँ पर, तो NCl3 में पॉसिबल था, NCl5 नहीं पॉसिबल था। क्यों नहीं पॉसिबल था? यदि आप NCl को जोड़ोगे तो कैसे बनाएंगे? NCl Cl, ऐसे ये बॉन्ड्स बनाते हैं हम लोग, हाँ या ना? ऐसे Yes, sir. बॉन्ड्स कहते हैं इसको। तो हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 5 जा कितना हो गया? 10 हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक। तो इसलिए ये वाला नहीं बना पाएगा। लेकिन फास्फोरस में कहां पर क्या खूबी है? फास्फोरस कौन से शेल में है? थर्ड शेल में है, इसीलिए इसमें ये बन जाता है। तो यदि कोई पूछे आपसे कि N नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग NCl3 NCl5 नहीं बना पाता, और कोई पूछे कि PCl3 और PCl5 दोनों ही बना लेता है, तो ये क्यों होता है ऐसा? तो आपका जवाब क्या होगा? व्हाट विल यू से? कि नाइट्रोजन बिलोंग्स टू सेकेंड सेल, Second, sir. ठीक। देखो लिखो यहाँ पर, why NCl3 possible, why NCl5 does not exist whereas PCl5 exist? क्वेश्चन लिखो यहाँ पर, nitrogen is not showing NCl5 but this is forming NCl3 only. Yeah, nitrogen forms only NCl3 not NCl5. क्वेश्चन नंबर 1 लिखना यहाँ पर, nitrogen forms only NCl3 not NCl5. Explain. So what would be the answer? Because nitrogen is present in the because nitrogen has only 2 shells. हाँ, nitrogen only 2 shells and elements में लिखो, write the answer लिखो इसका, nitrogen is having only 2 shells and elements up to second cell, cannot accommodate more than, cannot accommodate more than 8 electron around them. In case of NCl5, there would be 10 electron, which is not possible. Question number 2 लिखो, phosphorus forms PCl3 as well as PCl5. इसका आंसर लिखो, ठीक। फिर मैं आप सबसे पूछूंगा, सो जस्ट नोट डाउन, अपने नोटबुक में इसको लिखो। फर्स्ट सेल एंड सेकेंड सेल में ये लिमिटेशन है कि सेकेंड सेल वाले एलिमेंट्स कभी भी 8 से ज्यादा एकोमोडेट नहीं कर सकते। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि जब थर्ड सेल है, तो थर्ड सेल ऑनवर्ड यानी 3 4 5 6, so they can accommodate more than 8 electron as well, and therefore phosphorus जब हम बात करते हैं तो phosphorus इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 5 होता है। since it is 2 8 5 and therefore we can say here, यहाँ हम ये कह सकते हैं इस केस में कि they can accommodate, क्या करेगा ये वाला, more than, so it can accommodate what, ये इसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये अकोमोडेट इसमें कर सकता है। एंड सो दिस 285 हमारे पास आ गया यहाँ से, तो 15 है टोटल। एंड सो फ्रॉम दैट वी कैन इजीली यहाँ पे कर सकते हैं इसमें कि यहाँ पर ये 5 है, तो यहाँ 5 क्या हो गया, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, और दिस इज फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल। तो जो थर्ड सेल के एलिमेंट होते हैं वो वाले, दे कैन एक्सटेंड देयर वैलेंसी एंड देयरफॉर कैन अकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो सकता है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, हाइपरवैलेंट। क्या कहते हैं इसको? हाइपरवैलेंट। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाइपरवैलेंट का क्या मतलब है? हाइपरवैलेंट का मतलब है कि ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वो हमारा क्या हो गया, हाइपरवैलेंट है। देन वी हैव हाइपोवैलेंट है, व्हेन आई से हाइपोवैलेंट में क्या होगा, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। एंड सो वी कैन से हाइपोवैलेंट में लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन है और हाइपरवैलेंट में ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन है। सो फ्रॉम दैट वी कैन से, यहाँ से हमारे पास क्या होता है ये हम ढूंढ सकते हैं। तो मैं पूछूं आपसे कि PCl3 क्या है या PCl5 क्या है,
हाइपरवेलेंट और हाइपोवेलेंट? Hypervalent. हाइपरवेलेंट, वेरी गुड। ठीक, इसमें इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, वेरी गुड, चलो याद रख लेना इसको। नाउ अब हमारे पास क्या है कि ये हमने ये वाला कहा कि हाइपरवेलेंट वाला वही है, क्योंकि इसमें यदि आप याद करेंगे तो हमने क्या देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या खूबी है कि जैसे ही थर्ड सेल आता है ना, तो ये डी ऑर्बिटल खाली होना शुरू हो जाता है। थर्ड सेल हमने क्यों कहा ऐसा, ऐसा स्पेशल बात थर्ड सेल में क्यों है? बिकॉज देखो थर्ड सेल में क्या आ रहा है यहाँ पर 3s2 3p6 3d, फिर 3d5 6 ऐसे करके, तो एलिमेंट्स में बहुत सारे खाली हैं। सिमिलरली वी कैन टेक दिस वन, सपोज देखो जैसे यहाँ पर मान लो हमने क्लोरीन कहा, तो 3s2 3p5 है, 3d सेल क्या है इसमें, 3d जो है वो खाली है पूरा का पूरा। एंड सो वी राइट हियर, इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो थर्ड और ऑनवर्ड वाले हैं उनमें डब्बा क्या होता है, खाली होता है। डब्बा का मतलब कौन सा डब्बा, वही जिसको हमने ऑर्बिटल का नाम दिया है। सो डी ऑर्बिटल यानी डब्बा। सो दिस डब्बा इज क्या है, एम्प्टी और वेकेंट है, सो डब्बा खाली है ना? Yes, sir. अब देखो यहाँ पर ये Yes, sir. मजेदार चीज है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करके what you can do is using this electronic configuration से हम लोग किसी भी एलिमेंट का पोजीशन के बारे में हम लोग बता सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में कहां पर होगा। दिस कैन बी रिलेटेड विद द आइडिया कि जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा या पढ़ा भी होगा, शायद 9th में या 10th में होगा, इस चीज के बारे में चर्चा होगी कि कोऑर्डिनेट होता है। जैसे कोऑर्डिनेट की हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होते हैं। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जैसे हम लोग कहते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली आर दोज? क्या है वो? लोकेशन बताता है वो। हाँ, लोकेशन बताता है, यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे। Location. एग्जैक्टली राइट, इट इज एक्सप्लेनिंग द लोकेशन को वो रिप्रेजेंट करता है। परफेक्ट, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर की हम लोग बात करते हैं। एंड सो हियर इट इज इन फैक्ट वी हैव गॉट समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा होता है ये। सो आई एम जस्ट ड्राइंग हियर लाइक दिस वन, ये वाला ऐसे लिया, and what I'm doing is here in this case like this, ऐसे ले लिया। and so there are a few things that we need to remember like this one। फिर मैं यहाँ से यहाँ ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे बहुत सारे लाइंस बनी हुई होती हैं। ये हो गया। एंड सो यू कैन सी हियर, यहाँ पर जब हम ये कहते हैं इसमें कि ये जो हमारे पास ऐसे, देखो ये वाला ऐसे लाइन हमने बना रखा ना इसमें, ये वाला ऐसे है, ये वाला, यानी ये क्या हमारे पास है, दिस इज कॉल्ड पीरियड कहलाता है। ये जो हॉरिजॉन्टल रो है हमारे पास, ये जो हॉरिजॉन्टल है ना हमारे पास, दिस हॉरिजॉन्टल इज नोन एज पीरियड कहलाएगा। ठीक, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे कहते हैं। और जो वर्टिकल है, वर्टिकल कॉलम जो हमारे पास बना हुआ है ऐसे, सो दिस वर्टिकल कॉलम इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड ग्रुप नंबर कहलाता है। तो पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंजमेंट है, हाउ इज द पीरियोडिक टेबल अरेंज्ड? नंबर 1, 2 थिंग्स आर देयर, यानी एलिमेंट्स को हमने कुछ ऐसे बॉक्स में हमने बना रखा है, और जो बॉक्सेज है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास ऐसे रो बना हुआ है। सो दिस हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज, दिस हॉरिजॉन्टल रो की मैं बात करूं यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। यही वाला हमारा क्या है, ये पीरियड कहलाता है। ठीक, तो फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ एंड सो ऑन सो फोर्थ। एंड दिस वर्टिकल, जो वर्टिकल हमारे पास है यहाँ पर, वर्टिकल कॉलम जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रुप नंबर कहलाता है ये। ठीक, एंड सो दैट वे वी आर डिफाइनिंग देम। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। अगेन एक और छोटी सी बात हमें जो ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, आई होप यू रिमेंबर व्हाट एटॉमिक नंबर इज। किसको कहते हैं एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? या फिर नंबर Number of protons. प्रोटॉन्स इज द राइट डेफिनेशन। इट इज नॉट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी है यदि वो एटम हो, यदि हमारे पास कोई आयन हो जाए तो फिर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं रह जाता है। हाँ, सो वी नीड टू रिमेंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज बेसिकली एटॉमिक नंबर है। एंड सो हियर इन दिस केस वी कैन से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमने लिखा है यहाँ पर। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेसिकली फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है।
यानी एटॉमिक नंबर के ऊपर ही ये बेस्ड है। एंड सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर। अब यहां से आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर बहुत ही आसान है बच्चों, यहाँ पे ये रूल, बस इस रूल को ध्यान रखना है आपको, नेवर टू फॉरगेट, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? नाउ हैव अ लुक एट दैट। ध्यान से देखना क्या लिखा है हमने यहाँ पर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन छोटी सी बात है, बट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? पढ़ो जरा इसको, क्या लिखा है हमने यहाँ पर। व्हाट इज रिटन हियर? पढ़ो Period इसको। number of an हाँ, element is हाँ। equal to maximum value of n is in the इलेक्ट्रॉनिक electric कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, configuration. इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यूज कर रहे हैं ना यहाँ पर, अभी जो हमने लिखा था 287 या 285 या 284 और समथिंग लाइक 338, समथिंग लाइक 2 और देन 8 देन 5, समथिंग लाइक दैट। सो ऑल दैट आर बेसिकली उस समय जो हमने शेल नंबर जिसको बोला है ना, जो मैक्सिमम शेल नंबर होगा वही उसका पीरियड नंबर है। क्या कहा मैंने? उसका और जो हाँ, मैक्सिमम सेल नंबर जो भी होगा, जो भी मैक्सिमम सेल नंबर होगा वही उसका क्या हो जाएगा? पीरियड नंबर बन जाएगा। सपोज जैसे देखो यहाँ पर, जैसे ये देखो, मैं कहूँ कि इस एटम का पीरियड नंबर कौन सा है, सो व्हाट वी कैन से 2 2। वेरी गुड। क्यों? कि यहाँ पर बस 2 ही शेल है, तो पीरियड नंबर इसका 2 हो जाएगा। इस वाले के लिए क्या हो जाएगा? 7। सर 2 भाई चिल कर ले यार, इतना जल्दबाजी मत मचा। कितने सेल ये जो हमने सर्कल बना रखा है ना, सर्कल, वही शेल नंबर है। कितने शेल्स हैं इसके अंदर? सर 2 2 शेल्स हैं, 2 होगा। ठीक, तो शेल नंबर 2। अब जरा देखना यहाँ पर ये 283 है, जैसे इसमें कितना होगा शेल नंबर? सर 3 3। ये थर्ड पीरियड हो गया। 286 थर्ड पीरियड हो गया। 285 3 थर्ड हो गया। 26 सर 2 2 वेरी गुड। तो इस तरीके से हम लोग शेल नंबर को ढूंढ सकते हैं, और शेल नंबर जैसे मिला वही हमारा क्या हो जाता है? पीरियड नंबर बन जाता है। हाँ या ना? यस सर यस सर ठीक है, वेरी गुड। अब जरा देखो यहाँ से दूसरा। तो यदि मैं पूछूं एक छोटा सा, पहले मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, फिर उसके बाद आपसे को इसमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास ये। क्वेश्चन इज फाइंड पीरियड नंबर ऑफ कैल्शियम, सल्फर, नियॉन एंड नाइट्रोजन। कैल्शियम का है 20, सल्फर का है 16, नियॉन है 10, नाइट्रोजन है 7। इन सब के पीरियड नंबर आपको ढूंढना है। प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट सर डन कि पीरियड नंबर ऑफ कैल्शियम इज 4, सल्फर के लिए आ गया हमारे पास 3, नियॉन 2 एंड नाइट्रोजन इज 7। राइट। अब हम लोग ग्रुप नंबर की बात करते हैं। देखो बच्चों, इसमें ग्रुप नंबर में थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या ट्रिकी है? वी नीड टू अंडरस्टैंड देम केयरफुली। ठीक, क्या केयरफुली करना है यहाँ पर? थोड़ा सा ध्यान से 2 मिनट के लिए आपको बहुत ही पेशेंटली ध्यान से सुनना भी है, समझना भी है, और इसको याद करना है। क्या याद करना है? लेट अस हैव अ लुक। यानी इसके लिए जो हम बात करते हैं ग्रुप नंबर के लिए, हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो भी एसपीडी वाला चाहिए। बाकी ग्रुप नंबर थोड़ा उसका भी यूज कर सकते हैं हम लोग, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है उसमें। सो व्हेन आई से दिस इज, तो जो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक का मतलब क्या हो गया कि वैसे एलिमेंट्स जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है। ठीक, जो एस सबशेल में जाए उस केस में उसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। जहां पर पी सबशेल में जाता है वो वाला क्या हो गया? पी सबशेल कहलाता है। जहां पर डी सबशेल में जाता है वो हमारा डी सबशेल कहलाता है। सो अकॉर्डिंगली वी डिसाइड। सो वी कैन से लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू एस सबशेल, तो वो एस हमारे पास क्या होगा? एस ब्लॉक कहलाएगा। जब पी सबसेल में जाएगा तो पी सबसेल के लिए वो पी ब्लॉक हो गया। डी सबसेल में गया तो डी सबसेल के लिए वो डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। सो फॉर एस ब्लॉक, ध्यान सुनना बच्चों, यदि कोई जिसमें वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस वाले में जाता है, उसके लिए ग्रुप नंबर फिक्स है, या तो वो 1 होगा या 2 होगा, एंड विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एस सबसेल। जितना इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में है वही उसका क्या हो जाएगा? ग्रुप नंबर बन जाएगा। यदि मान लो ये 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो सेकेंड ग्रुप का हो जाएगा। सो दिस इज पॉसिबिलिटी इज फर्स्ट और इट कुड बी सेकेंड। तो 2 ही ग्रुप्स हैं एस ब्लॉक में। एस ब्लॉक है ओनली 2 ग्रुप्स। कौन कौन से?
1 एंड 2, 1 है और ये 2 है, तो सिर्फ एस ब्लॉक में दो ही ग्रुप पॉसिबल होगा, वो या तो 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक, इसका पी ब्लॉक की बात करते हैं हम लोग। पी ब्लॉक में क्या होगा, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमें ऐड कर देना। बहुत ही आसान है बच्चों, ये ध्यान से देखना। और इसको हम लोग आराम से ऐसे भी सीख सकते हैं कि जैसे सपोज देखो यहाँ पर मान लिया मैंने सल्फर कहा, तो सल्फर 16 होता है, तो क्या लिखा है हमने उसका 286 लिखा है ना हमने, है Yes, ना। sir. तो 286 है, तो ऑटोमोस्ट शेल में कितना है यहाँ पर, जैसे ही 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑटोमोस्ट शेल में जैसे ही 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो पी ब्लॉक वाला बन जाएगा। तो वो पी ब्लॉक बन गया, एंड देयरफॉर वी कैन से क्या करना है उसमें 10 प्लस कितना है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, 10 6 है, plus 6. हाँ तो 16 हो जाएगा। आगे बात समझ में। Yes, sir. एंड डी ब्लॉक वाले केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनएस प्लस एन माइनस 1d, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है, तभी इसके बारे में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते इसके पीछे, पहले हम सिंपल इसी पर फोकस करते हैं। यानी एनएस और एनपी की हमने बात की है, बाकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके फिर हम लोग इसको ट्राई करके देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बट राइट नाउ अब यदि मैं पूछूं आपसे, प्लीज जस्ट इसको एक बार फटाफट से आप दिमाग में फिक्स करो कि ग्रुप नंबर कैसे ढूंढते हैं, पीरियड नंबर कैसे ढूंढते हैं, ये हमने अभी पढ़ा है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं, उसके बाद इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग कैसे ग्रुप नंबर ढूंढते हैं, ये हमें सीखना है। सो प्लीज रीड इट आउट, इसको रीड करो 2 मिनट के लिए, माइंड में फिक्स करो, देन विल गो अहेड विद एग्जांपल। एग्जांपल है कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, फिर वो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। प्लीज ट्राई दिस आउट। Since we already have understood कि ये वाला हमारे पास ग्रुप नंबर ऐसे हम ढूंढते हैं, and now it is just find पीरियड नंबर एंड ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन सा एलिमेंट है आपके सामने में, नंबर 1 मैंने लिखा यहाँ पर, ये सोडियम है 11, देन आई हैव टेकन कैल्शियम 20, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18। So just find their period number and group number. And group number is 2. हाँ, ग्रुप नंबर 2, पीरियड नंबर 4, वेरी गुड। Four. मेरा भी हो गया। हाँ हाँ, चलो बताओ, तुम बताओ अब सल्फर का। मैं हाँ हाँ, सर सल्फर, हम्म, सर सल्फर पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 3, वेरी गुड, ग्रुप नंबर 16। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वन, क्लोरीन ग्रुप नंबर 17, पीरियड नंबर 3। वेरी गुड, आर्गन ग्रुप नंबर 18, पीरियड नंबर 3। परफेक्ट, वेरी गुड, शाबाश। अब जब देखो यहाँ पर आयरन 26 क्या होगा, इसका भी ट्राई करके देख लो फटाफट से। आयरन किस में चला गया, आयरन आ जाएगा वापस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये वाला आ जाएगा, डी ब्लॉक वाले में आ जाएगा। एंड सो इन दैट केस NS, हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग दिस, सो हैव अ लुक एट दिस वन। देखो बच्चों, पहला कौन सा था हमारे पास, नंबर 1, फर्स्ट वन वाज सोडियम। तो जैसे मैंने कहा सोडियम Na में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसको, अब दो तरीके से कर सकते थे इसको। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s1, एक ही तरीका है। दूसरा तरीका क्या था कि 2 देन कॉमा 8 कॉमा 1, कुशाग्र देखना बेटा यहाँ पर, तो ये कौन सा सेल हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो यानी पीरियड नंबर 3 आ गया। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ओनली 1, तो 1 का मतलब ग्रुप नंबर क्या हो गया, सिर्फ एक, दैट इज इट, कहानी खत्म। बॉडी पॉइंट। Yes, sir. इंस्टीड यदि मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ होता 1s2 देन 2s2 देन 2p6 देन 3s1, अब देखो यहाँ पर यही चीज बहुत ही क्लियरली हमें विजिबल है। कैसे विजिबल है, हमें किस पे फोकस करना है, हमें फोकस करना है इस वाले पे। कौन से वाले पे, हैव अ लुक एट दिस वन बच्चे, इस पर हमें ध्यान देना है, यानी ये वाला जो है हमारे पास 3s1, इस पे हमें ध्यान देना है। 3s1 पे क्यों ध्यान देना है, क्योंकि यही ऑटोमोस्ट शेल का है, एंड दिस इज ऑटोमोस्ट शेल का 3s1 है, तो ये जो 3 आ गया, तो यही 3 इसका पीरियड नंबर है। और इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में एक है, तो ये एक इसका क्या हो गया, ग्रुप नंबर हो गया। तो दोनों ही तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। नाउ सिमिलरली जस्ट टेक कैल्शियम, कैल्शियम में करेंगे यहाँ पर तो क्या होएगा, दिस इज बेसिकली इक्वल टू व्हाट, कैल्शियम का हमारे पास कितना है 20 है, तो 20 कैन बी रिटन इन व्हाट, कैसे लिखेंगे इसको, हमने लिख लिया यहाँ पर 2882, and so here we can say 2882,
एंड देयरफॉर कितने आ गए यहाँ पर 1 2 3 4 4 आ गया, यानी ये क्या हो गया पीरियड नंबर इज फोर्थ। ग्रुप नंबर में देखो कितना इलेक्ट्रॉन है कुसाग, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। Only 2, sir. हाँ तो ओनली 2 जब भी होगा तो वो क्या होगा, वो एस ब्लॉक ही कहलाएगा एंड देयरफॉर ग्रुप नंबर वुड बी इक्वल टू 2 हो जाएगा। जैसे ही 2 से ज्यादा होगा देन इट वुड बिकम, उसमें फिर हमें और 8 तक रहेगा, इन दैट केस वी ऐड 10 टू दिस वन। नाउ कंपेयरिंग द सल्फर, नाउ सल्फर में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सल्फर इज हैविंग 16, तो 16 में क्या होगा 286 लिख लो, सो यू कुड हैव रिटन इट इन दिस वे 286 लिख लिया, तो 1 2 और ये 3 है, 3 हो गया यानी थर्ड पीरियड हो गया। ग्रुप नंबर कितना है ये कुसाग 10 बताना, plus 6. 10 प्लस 6 16 हो गया, वेरी गुड शाबाश। ठीक, इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कर सकते हैं, तो उसमें क्या आएगा NS2 NP4 आ जाएगा, एंड सो 2 + 4 16 हो गया। लावण्य क्लियर है बेटा ये? Yes, sir. नेक्स्ट वन क्लोरीन, देखो यहाँ पर क्या हो गया, सो क्लोरीन हमने लिखा पीरियड नंबर 3 ग्रुप नंबर 17, 10 + 2 + 5 ये 17 है, तो 17 के लिए कैसे लिखेंगे, दिस 2, 8, 7, सो दिस 287 यानी थर्ड ग्रुप हो गया, थर्ड पीरियड हो गया, और जी 7 सर। है यहाँ पर, तो 10 फिर + 10 7 plus 7, 17 हो गया, 17. वेरी गुड। 17. आर्गन में क्या हो गया, आर्गन देखो यहाँ पर ये पीरियड नंबर 3 है ग्रुप नंबर 18, बिकॉज इन दिस केस 18 है यहाँ पर, तो 288 हो गया, तो ये 3 और ये 18 हो जाएगा। नाउ 6 वाले में हम देखेंगे यहाँ पर Fe के लिए इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, एंड सो फ्रॉम दैट यू विल गेट व्हाट, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, then we have 4s2 एंड 3d कितना है यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो ये है टोटल 26 हो गया। हमने क्या कहा था यहाँ पर, आउटर मोस्ट पढ़ो जरा, इसका डिफिनीशन पढ़ो, क्या लिखा था हमने, ns + n-1d, तो ns होता है आउटर मोस्ट शेल का s ऑर्बिटल, कितने इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, फोर्थ है, तो पीरियड नंबर कौन सा हो गया 4, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब इसका ग्रुप नंबर ढूंढते हैं तो देखो आउटर मोस्ट शेल का आंसर 4s है, तो यहाँ पे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3d 6 है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 कर देंगे तो ये 8 आ गया इसका ग्रुप नंबर। तो ये डी ब्लॉक वाले केस में कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है बच्चों। सो दैट इज हाउ वी आर डूइंग इट, दैट इज हाउ वी आर फाइंडिंग ग्रुप नंबर एंड पीरियड नंबर ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर होता है हम लोग इसको ऐसे ही ढूंढते हैं, हाँ या ना, ठीक। चलो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टास्क है Yes, हमारा, sir. हाँ अब नेक्स्ट टास्क है हमारा कि S एंड P ब्लॉक को याद रखना, ठीक है ना। अब ये जो S और P ब्लॉक को याद करना है तो कैसे याद करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ निमोनिक्स बना रखा है और इसी निमोनिक्स को हमें पढ़ना है। पहले तो आप इस सबको यहाँ पे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, एंड देन विल डिस्कस फर्दर, इसके बारे में और बात करेंगे, बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक। बट बिफोर दैट यू जस्ट हैव अ लुक एट इट, स्क्रीनशॉट लेकर के लिखो और देखो पहले इसमें एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स जैसे यहाँ पे लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको आप आर यू अवेयर ऑफ देयर नेम्स और नॉट, पहले ये चेक करो एंड देन आई विल एक्सप्लेन, ठीक है बच्चों। फिर इससे आगे बात करेंगे अगली क्लास में।